अभी तक आपको हिंदू टुडे लंदन ने कुंभ और महाकुंभ के अनछुए और तथ्यात्मक पहलुओं से वाकिफ कराने की कोशिश की, तो अब आपको साधु संतों की दुनिया में ले चलते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान का खासा महत्व है, लेकिन इस विषय को समझने से पहले नागा बाबाओं के कठिन जीवन को जान लीजिए कि उनकी तपस्या और आध्यात्मिक साधना मानव कल्याण और सनातन धर्म का धरती पर हमेशा से परचम लहराते रहने के लिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से भगवान शिव की आराधना का एक अंश परिपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि नागा साधु परम शिव भक्त होते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के शाही स्नान का इंतजार हर साधु संत को बेसब्री से होता है। महाकुंभ धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों नजर आते हैं। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबाओं का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। नागा बाबा हिंदू धर्म में साधुओं का वह वर्ग है जो अपनी तपस्या, निवस्त्र रहने और युद्ध कला में पारंगत होने के लिए जाने जाते हैं। वे अलग अलग अखाड़ों से जुड़े होते हैं। नागा बाबा भारत के सनातन परंपरा के साधु सन्यासी होते हैं, जो कठोर तपस्या, वैराग्य और आध्यात्मिक साधना का जीवन जीते हैं। नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है। इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ और महाकुंभ में ही प्रकट होते हैं। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। महाकुंभ में शाही स्नान में नागा साधु स्नान इसलिए करते हैं ताकि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति हो सके। इस दौरान नागा बाबा स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। नागा बाबा बस धोती या लंगोट पहनते हैं। माना जाता है वे सभी आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं, योग और ध्यान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।